नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल। हम सबसे पहले क्वेश्चन 1 और 2 करने की कोशिश करेंगे और उन दोनों क्वेश्चनों में जानने की कोशिश करेंगे कि उन दोनों में क्या अंतर है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि ए बी रेखा पर दिए हुए बिंदु सी से लंब उठाओ, जबकि सी बिंदु रेखा के लगभग मध्य में दिया हुआ। तो हमारे पास क्वेश्चन है ए बी रेखा हमारे पास क्वेश्चन में पहले से दी हुई है और बिंदु सी इसमें लगभग मध्य में दिया हुआ है, वहां से हमने एक लंब उठाना है। कहने का मतलब एक 90 डिग्री का कोण बनाना है, जिसका मतलब होता है लंब। लंब का मतलब ही 90 डिग्री का कोण होता है। जब दो रेखाएं आपस में 90 डिग्री के कोण पे मिलती हैं तो उसे लंब कहते हैं। तो हमारे पास ए बी रेखा हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास बिंदु ए है और ये बिंदु बी है और कोशिश करना है कि ए और बी जब लिखना है तो इनको टच नहीं करना है, इनको थोड़ा दूर रखना है ताकि हमारे पास कोने अच्छे से समझे जा सके, कहां बी बिंदु है और कहां ए बिंदु है। तो इसमें लगभग मध्य, आइडिया से हम सेंटर में जैसे ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास बिंदु सी जो लगभग मध्य में दिया हुआ है। अब सी बिंदु के ऊपर हम क्या करेंगे, प्रकार खोलेंगे, अपनी मर्जी से प्रकार खोल के एक और कोशिश करना है कि ये डॉटेड में ही सारा काम हो, क्योंकि क्रिया की रेखा जो होती है हमारे पास वो डॉटेड में ही आती है। तो हमारे पास और नंबर भी हमारे पास कैसे करने, हमने जो इनके पास जो इनकी नंबरिंग करनी है, मार्किंग करनी है, हमने इनकी जो मार्किंग करनी है वो भी हमने सिस्टमेटिकली करनी है। ए के बाद बी बिंदु था, ए बी था, उसके बाद हमने सी बिंदु हमारे पास दिया हुआ था जो हमारे पास पहले से क्वेश्चन में थे। जो चीज क्वेश्चन में दी है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, पर जो चीज हम खुद ले रहे हो वो भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सी के बाद आता है हमारे पास डी बिंदु। अब जितनी चाप हमने सी से लगाई थी उतनी ही चाप हमने डी बिंदु से ऊपर की तरफ काट देनी है। ये आ गया हमारे पास। डी के बाद बिंदु आता है ई, जहां पे ये इस पहले वाली चाप को काटता है वो आ गया बिंदु ई। ई बिंदु से आगे की तरफ प्रकार उतनी रखनी है और आगे की तरफ काट देना है। ये हमारे पास आ गया, जहां कट रही है तो ये आ गया एफ बिंदु। ई के बाद आता है एफ बिंदु। अब ई और एफ के ऊपर हमने ऊपर की तरफ चाप काटनी है। एफ के बाद आता है जी बिंदु, जहां ये आपस में कट गए हैं। जी और सी को आपस में मिला देना है। ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री का कोण, अर्थात लंब ए बी रेखा पर बिंदु सी से लंब। ये लंब ही 90 डिग्री का होता है, ये कोण ही 90 डिग्री का होगा। अगर हम इसको डी की सहायता से या प्रोटेक्टर की सहायता से हम नाप के देखेंगे तो ये हमारे पास बिल्कुल मध्य में आएगा। जो हमारे पास डी को यूज करने का, इस्तेमाल करने का हमने तरीका सीख लिया है, फिर भी हम एक दोबारा रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सेंटर की जो लाइन है 90 वाली, वो हमारा सेंटर जहां मार्क किया हुआ है और ए बी रेखा हमारे पास 0 के ऊपर होनी चाहिए। तो हमारे पास 90 डिग्री का कोण आएगा, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये हमारे पास ए बी रेखा में सी बिंदु से लंब था, जबकि सी बिंदु रेखा के लगभग मध्य में दिया हुआ है। उसके साथ अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन हम एक साथ करेंगे ताकि हमारे को पता चल जाए कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों क्वेश्चनों में अंतर क्या है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बी रेखा में बिंदु डी से लंब गिराओ, जबकि डी बिंदु रेखा के लगभग मध्य में दिया हुआ। यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ए बी रेखा में बिंदु डी से लंब गिराओ। डी आपके पास कहीं भी हो सकता है, गिराना है। गिराने का जब हम कोई भी चीज गिराने की बात करते हैं तो वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, नीचे से ऊपर हमारे को उठती है। कभी हमने चीज उठानी हो तो नीचे से ऊपर की तरफ उठाएंगे।
गिराएंगे तो हमने कोई चीज गिरती है तो ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। उसी तरह से हमारे पास डी बिंदु हमारे पास दिया हुआ है रेखा के लगभग मध्य में, और डी बिंदु अब बाहर क्यों लिया, मध्य में दिया है, पर हमारे को यह नहीं बताया था कि रेखा के बाहर लिया है, पर हमने क्या किया है, डी बिंदु बाहर ले लिया, क्योंकि जब हम ऊपर लेंगे कोई चीज तभी वो नीचे की तरफ गिरेगी। तो हमने डी बिंदु से नीचे की तरफ 90 डिग्री का कोण बनाना है। ये कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि 90 डिग्री का कोण को ही लंब कहते हैं। इस क्वेश्चन को करने का देखेंगे तरीका क्या है। सबसे पहले हमारे पास ए बी रेखा दी हुई है और डी बिंदु दिया हुआ बाहर रेखा के लगभग मध्य में, आइडिया से सेंटर में जैसे ले लेना। अब प्रकार की सहायता से अब हमने क्या करना है, प्रकार इतनी खोलनी है कि हमारे को ए बी रेखा को 2 बिंदुओं पर काटे, अपनी मर्जी से खोलनी है, और ए बी रेखा को 2 बिंदुओं पर कहीं भी काट दे। और ये हमने डी बिंदु पे प्रकार रख लिया, चाप लगाई, ये हमारे पास डी बिंदु, चाप लगाई। डी के बाद आता है हमारे पास बिंदु ई, जहां पे इसने पहली बार काटा, ई बिंदु आ गया। उसके बाद हमारे पास एफ बिंदु आ गया, ई के बाद एफ आता है जहां पे काट दिया हुआ है। ये सब डॉटेड में ही लगाना है, सारा काम डॉटेड में होगा, क्योंकि ये क्रिया की रेखाएं हैं। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, जो आंसर की रेखा थी वो हमारे पास गहरे रंग में आई हुई है, जबकि हमारे पास जो हमने रचना की रेखा ली हुई है, जितनी भी हमने रेखाएं ली है वो डॉटेड में है। उसके बाद हमने क्या करना है, डी बिंदु से चाप लगा दी नीचे की तरफ, ई और एफ बिंदु आ गया। अब ई और एफ बिंदु के ऊपर हमने प्रकार से नीचे की तरफ काटना है। ई पे प्रकार रखी और ये हमने चाप लगा दी, और एफ बिंदु पे प्रकार रखी, ये चाप लगा दी। जहां ये आपस में काटते हैं उस बिंदु का नाम रख दिया जी बिंदु। अब जी बिंदु को हमने मिलाना है डी बिंदु के साथ, और रेखा से ऊपर हमारा आंसर रहेगा। तो ये हमारे पास पक्की लाइन आएगी। उत्तर की रेखा हमारे पास अन्य रेखाओं से गहरी होती है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। उसके बाद नीचे की तरफ, लाइन से नीचे की तरफ हमारे पास ये आ जाएगा डॉटेड में। तो ये हमारे पास डी बिंदु से लंब गिराया हुआ है, कहां पे, ए बी रेखा के ऊपर, ए बी रेखा के ऊपर डी बिंदु से लंब गिराया है। और ये भी कितने डिग्री का होता है, लंब कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो हम इसको ऊपर तक निकाल के देख लेते हैं कि क्या वाकई ही ये 90 डिग्री का एंगल हमारे पास आया है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये 90 डिग्री का ये एंगल है, और इसी को ही लंब कहते हैं। तो आशा करता हूं कि दोनों में फर्क समझ में आया होगा, कि एक में हमारे पास ए बी रेखा में बिंदु सी से लंब उठाया था, और दूसरे में ए बी रेखा में बिंदु डी से लंब गिराया था। ये सी या डी बिंदु हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं दिए हुए, पर हमारे पास गिराने का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा, जबकि उठाने का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ को बनेगा। तो हमने इस मेथड को उपयोग किया। इस आगे भी हम 1-2 मेथड और सीखेंगे, किस तरह से हमने लंब गिराना होता है जब हमारे पास बिंदु बाहर दिया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब जब मेरे नेक्स्ट वीडियो आए। धन्यवाद।